शुभ संध्या आप सबों को। मैं डॉक्टर आशा गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आज गृह स्वामिनी प्रदत्त मंच पर आप सबों के सम्मुख इस कोविड समय में बच्चियों और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और जनरल हेल्थ के विषय में बातें करूंगी। जैसे आप सब जानते हैं कि फरवरी 2020 समय से कोविड की सुबुगाहट शुरू हो गई थी और फिर मार्च में लॉकडाउन भी शुरू हो गया। इस समय कोविड 3rd स्टेज में है और भारत इससे जूझ रहा है और सभी अपनी रक्षा के बारे में सोच रहे हैं और लगातार प्रयत्नशील हैं। पर कोविड इन्फेक्शन की परेशानियों के अलावा भी लोग अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी ग्रसित हैं और पीड़ित हैं, जूझ रहे हैं। भय के कारण लोग डॉक्टरों से नहीं मिलते या बहुत देर से सलाह लेने आते हैं। कहा जाए तो लोग ज़्यादा समस्याओं से पीड़ित हैं। छोटी छोटी परेशानियों को लोग संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर बड़ी परेशानियों को नज़रअंदाज करने के कारण उनके कुपरिणाम भी भुगत रहे हैं। जनरल हेल्थ की यदि हम बातें करें तो महीने से लोग अपने ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ का जांच नहीं करवा रहे हैं या अचानक से परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते या तो उन्हें स्ट्रोक यानी लकवे जैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है और ऐसे केस देखने को मिले हैं। यह सच है कि कुछ भी हो, कुछ बीमारियां रुकती नहीं हैं। घर पर रहने के कारण टहलना और एक्सरसाइज बिल्कुल ही बंद है, जो अति आवश्यक है। अतः प्रथम आप घर पर ही हल्के एक्सरसाइज कर सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं, जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। क्लिनिक ओपीडी हम लोग कर रहे हैं। बहुत से डॉक्टर्स हम लोग मरीजों को देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, बिना रुके हुए चल रहे हैं। हम लोग माँ से हम लोगों ने रोका नहीं है। इसमें हम लोगों ने देखा कि खून की कमी या अन्य परेशानियाँ जैसे नसों में दर्द, घबराहट, पेट में गैस होना और साथ में मानसिक परेशानियाँ भी लोगों को हो रही है और इनकी मानसिक परेशानियाँ तो बढ़ने ही लगी हैं। मानसिक परेशानियों के बारे में गृह स्वामिनी मंच पर साइकेट्रिस्ट आके बात करेंगे। अब हम स्त्रियों की बातों पे आते हैं। स्त्रियां, बच्चियां भी घर में लगातार रह रही हैं। वो अभी इस समय में भी कम ही निकल रही हैं। आजकल लॉकडाउन पार्शियल खुलने के बाद भी स्त्रियां प्रायः घर में ही हैं, कम ही दिखती हैं। स्त्रियां अपनी परेशानियों को छुपाती हैं या देर से बताती हैं। स्त्रियों में अपने खान पान के प्रति भी लापरवाही भी रहती है। ये आप सब स्त्रियां जानती हैं कि पहले परिवार फिर अपने बारे में सोचना, ये उनकी प्रकृति है। अब इस समय घर में रहने के चलते उनमें वजन बढ़ना, मोटापा आना, खून की कमी क्योंकि उचित आहार नहीं लेते, घर में कार बढ़ने से पैरों में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, नसों में दर्द भी हो सकता है, घबराहट भी है और जीवन शैली नियमित होके भी बहुत अनियमित है। उम्रदार महिलाओं में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की शिकायतें या अन्य शारीरिक परेशानियां हैं और मानसिक परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। मासिक धर्म के बारे में भी मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे बहुत से केसेज आ रहे हैं जिसमें मासिक धर्म की अनियमितता लेके आ रही हैं, जिसमें या तो मासिक धर्म उनका रुक गया है या बढ़ा हुआ है या महीनों से वे घर पे हैं और उनके 1.5, 2, 2.5 महीने से ब्लीडिंग चल रहे हैं और वो रक्तस्राव चल रहा है और वो डर के मारे बाहर नहीं आ रही हैं, घर में नहीं बता रही हैं। तो ये बहुत ही बुरी तरह से उनके शरीर को परेशान करता है। गुप्तांग में भी परेशानियां पाई जा रही हैं और केसेस मिल रहे हैं
जो कि वो पता नहीं इस समय जानती हैं कि लोग देख रहे हैं, लेकिन वो देर से आती हैं दिखाने के लिए। छाती में गांठें आदि भी से भी परेशान हैं। और कुछ औरतें कम उम्र में, महिलाओं और लड़कियों में इसका कारण हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। हाइपोथायराइडिज्म, प्रोलैक्टीमिया या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो सकता है, जिसे सेकेंडरी अमोनिया के उसके कारण है, जब मासिक ऐसे ही रुक जाए तो। उम्रदार महिलाओं में मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो सकते हैं, यानी गांठें, जो फाइब्रॉइड्स के बारे में आप लोग सुनते ही होंगे, आदि हो सकते हैं। पीसीओडी एक एंडोक्रिनल प्रॉब्लम है। एंडोक्रिनल ग्लैंड का प्रॉब्लम है। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो अंडकोश की बीमारी है और आजकल ज़्यादा मिल रहे हैं। यह प्रायः 12 से 44 वर्ष की महिलाओं में ज़्यादा होता है और उन उम्र में 20 से 30% इसका रेट है, दर है। यदि इनका इलाज ना हो तो मेल हार्मोनल यानी एंड्रोजन उनका बढ़ता है, जिससे उनके चेहरे और बदन पे बाल आते हैं। पुरुषों की तरह उनके बदन में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, चमड़े वगैरह पे, और वो काफ़ी परेशान रहती हैं। मासिक भी रुक जाता है। फिर उनके बॉडी में मोटापा भी आ सकता है। बाद में बांझपन भी हो सकता है, क्योंकि उसमें ओवुलेशन या अंडा जो महीने में एक बार फूटता है वो नहीं फूटेगा, तो फिर उनको गर्भ कहाँ से ठहरेगा। तो इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के कारण में भी ये प्राइमरी कारण है। इसका रिस्क का कारण मोटापा, खान पान, जीवन शैली में गड़बड़ और शारीरिक श्रम एक्सरसाइज में कमी होती है। इस बीमारी में डायबिटीज़ के भी लक्षण आते हैं और ये जेनेटिक भी होता है। तो इस तरह देखें कि स्त्रियां कई तरह की परेशानियों को लेके घर में बैठी हुई हैं, जो शायद ये बीमारी ना होता तो शायद वो आती, या हम ये कह सकते हैं कि इसके बारे में वो बाद में सोचती हैं कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ तो बहुत तुरंत आएंगी और कुछ काफ़ी समय लगाती हैं। तो ये अवेयरनेस होना, जागरूकता होना आवश्यक है कि यदि मुझे कुछ परेशानी हो तो वो डॉक्टरों से मिलें। इन सब समस्याओं को ज़्यादा दिन टाला नहीं जा सकता है। अतः यदि कुछ ऐसी समस्याएं यदि आती हैं तो वो अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लें और उनके दिए सलाह निर्देशों का पालन करें। आपके डॉक्टर आपके खून का जांच कराएंगे, आपके अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे और काफ़ी कुछ जांच वगैरह के बाद ही वो कुछ निष्कर्ष होने पर उस पर दवा इलाज करेंगे। और बाज़ार में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, बट इसमें बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है कि ये तुरंत ठीक नहीं होता। ये रहीं कुछ समस्याएं जिससे कि हम लोग प्रायः देख रहे हैं। ऐसे केसेस भी मिले हैं कि खून की कमी के चलते उनको खून भी चढ़ाने की व्यवस्था करनी पड़ी है। तो औरतें, महिलाएं, बच्चियां कृपया ध्यान दें, या घर के उनके जो गार्जियन है वो ध्यान दें कि उनकी महिलाएं जो उनके पर उनका घर चल रहा है वो नेग्लेक्टेड ना हो। भारत में 130 करोड़ जनता है। कोविड से जहाँ डर है, बीमारियाँ हैं, तो गर्भ होना, प्रसव होना प्रकृति की सुंदर क्रिया है। इसके लिए AICOG और फॉक्सी द्वारा कई दिशा निर्देश हैं। AICOG अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनी सोसाइटी ने फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिशा निर्देश है, जिसमें गर्भवती के देखभाल और इलाज के नियम हैं। अतः गर्भ ठहरने से स्त्री रोग विशेष डॉक्टर से सलाह लें ताकि वे गर्भवती और उसके शिशु का उचित देखभाल कर सकें और गाइड कर सकें। गर्भवती होने पर चुपचाप नहीं बैठना है, आप डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें ताकि आपको शुरू से ही किसी के केयर में आप रहें।
गर्भवती को अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहनना, हाथ की सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। उसका आहार उचित होना चाहिए और पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक विचार भी होना चाहिए। गर्भवतियों के लिए विशेष निर्देश है कि वह बिना कारण यात्रा ना करें। यदि अति आवश्यक हो तो डॉक्टर के निर्देश से ही, उससे सलाह से ही यात्रा करें। यदि डॉक्टर मना करें तो वो ना करें। डॉक्टर के पास यदि गर्भवती जाती है तो अपना मास्क पूरा पहने रहे और केवल एक जिम्मेदार व्यक्ति को साथ लेकर जाए, चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक हो या हॉस्पिटल है। प्रसव डिलीवरी के समय में भी अनेक नियम हैं जिसका कोई, जब डिलीवरी के समय डॉक्टर उस नियमों का पालन करते हैं, हॉस्पिटल हो या कोई संस्था हो या प्राइवेट क्लिनिक हो। ये रही बातें गर्भवती स्त्रियों के बारे में। स्त्रियों में यूरिन इन्फेक्शन भी होते हैं और प्रायः यूरिन का इन्फेक्शन लेके आती हैं। इसके अलावा उम्रदार पुरुषों में भी यूरिन इन्फेक्शन, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, अन्य शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं जिसे वे छुपाते हैं और बाद में जाहिर करते हैं। अतः इस इलाज के अलावा संतुलित आहार और जल ग्रहण करना भी आवश्यक है। आप डॉक्टर से मिलें, आपका जांच होगा, यदि ज़रूरत होगा तो अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, कोई पथरी वगैरह तो नहीं है। और आप, लेकिन इसे सबसे पहला इसका उपाय है कि आप यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए पहले आप साफ़ सफाई और पानी की मात्रा उचित रहें, जो 2 से 2.5 लीटर होना चाहिए। खान पान में आपका प्रोटीन, साग सब्जी और कार्बोहाइड्रेट, रोटी चपाती जो भी आप खाते हैं वो रहे। तेल वसा का कम से कम कोशिश करें इस्तेमाल हो, क्योंकि आप बाहर जब निकल नहीं रहे हैं तो आपकी कैलोरी इतनी बर्न नहीं हो रही है। ये सब समस्याएं देखने को मिल रही हैं और हॉस्पिटल में कोविड के लिए भी यदि आप जाते हैं तो कृपया भीड़ बना के ना जाया करें। जिम्मेदार व्यक्ति के साथ में जाएं। यदि आप डॉक्टर के क्लिनिक में भी जाते हैं तो आप सही ढंग से जाएं। 1 या 2 व्यक्ति, एक गार्जियन, एक मरीज जाए। मास्क भी आप ठीक से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। वहाँ के जो स्टाफ से यदि वो जो भी निर्देश देते हैं उसका पालन अवश्य करें, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं और वो आपको चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपको इन्फेक्शन ना दें। चूँकि कोविड के केसेस बढ़े हुए हैं और डॉक्टर, पैरामेडिकल भी इससे इन्फेक्टेड होकर जान गंवा रहे हैं, जो कि काफ़ी डाटा बढ़ चुका है, तो इस समय इस बात को ध्यान में रखते हुए चैम्बर के अलावा आजकल वर्चुअल कंसल्टेशन भी चल रहा है। वर्चुअल मीन्स ऑनलाइन कंसल्टेशन भी चल रहा है। व्हाट्सएप, फ़ोन से कंसल्टेशन भी चल रहा है। मरीज डॉक्टर से बात करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं। डॉक्टर यदि आवश्यक समझते हैं तो मरीज को अपने चैम्बर में बुलाते हैं और जब बुलाते हैं तो कृपया उनके निर्देशों का पालन किया करें। यह सब आप लोगों के लिए ही कहा जा रहा है। कृपया ये भी ध्यान रखें कि अपना या डॉक्टर की रक्षा के लिए मास्क पहनना अति आवश्यक है और मास्क ऐसा होना चाहिए कि आपका नाक और मुंह पूरा अच्छे से ढके और आप डॉक्टर से मास्क के अंदर से ही बात करें। मास्क उतार के बात करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर आपकी बात को सुनने की कोशिश करते हैं, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछ लेंगे, लेकिन आप कृपया कर मास्क के अंदर से ही बात करें और बिना मतलब 2-2, 3-3, 4-4 आदमी ना घुसे, क्योंकि ये आपका भी कर्तव्य है कि आप डॉक्टर की रक्षा करें, अपनी रक्षा के साथ डॉक्टर की रक्षा का भी ध्यान रखें। तो ये जिम्मेदारी बनती है। इन सब बातों को
देखते हुए मैं कहना चाहूँगी कि हम सब आपके लिए समर्पित हैं और हम सब आपका ख्याल रखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो आप लोग हमारी बातों का भी ध्यान रखा करें। इस समय मैं यह भी कहना चाहूँगी कि अपने घर के बड़े उम्रदार सदस्यों का आप ध्यान रखें। उनकी परेशानियों को बढ़ने से रोकने के लिए आप उनकी परेशानियों को समझें और या ज़रूरत होने पर उन्हें ज़रूर डॉक्टर के पास लेके आएं, क्योंकि बड़े बूढ़े शारीरिक के साथ मानसिक परेशानियों से भी जूझते हैं, क्योंकि वो अपने को असमर्थ पाने लगते हैं। और ये बात आपको समझना चाहिए कि उम्र सबकी बढ़ती है, तो कृपया कर घर में बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान से रखें। परिवार में स्नेह का वातावरण जरूरी है और परिवार की ज़रूरत सबको है। और कोविड के समय में ये सबसे बड़ा सबक है कि परिवार प्रथम है। घर में साफ सफाई होती रहनी चाहिए। बाहर जाने पर मास्क पहने, बाहर से आने पर वस्त्र बदले, हाथ धोएं या नहा लें। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कपड़ा बदल के नहा ही लें। यदि आप वॉकिंग कर सकते हैं तो अवश्य करें, यदि डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कर सकते हैं तो, और घर में ही नहीं तो आप घर में ही चहलकदमी करें। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यदि आप ज़्यादा देर बैठते हैं तो कृपया ना बैठें, हर आधे घंटे में उठ जाएं और चलें। लगातार बैठे रहना शरीर के लिए उचित कभी नहीं रहा। हल्का व्यायाम, योगा, प्राणायाम भी करें, सांस क्रिया भी करें। किसी का टीवी में आजकल काफ़ी कुछ दिखाता है, मीडिया मिलता है, आप सोच समझ के उसे करें। यदि आप किसी को जानते हैं तो उसे पूछ के करें कि कैसे करें। कोविड होने पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत मानसिक पीड़ा देता है कि मुझे कोविड हो गया, बट ये अपनी सोच को सकारात्मक रखें। सभी लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं होते हैं, सबको हॉस्पिटलाइज नहीं होना है, ये आप आजकल समझ गए होंगे। डॉक्टर और पैरामेडिकल्स पूरी तरह से आपके लिए समर्पित है। हॉस्पिटल में किस तरह से काम हो रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करने वाले कम हैं और मरीज बहुत ज़्यादा। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कृपया ध्यान रखें कि लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। आजकल कोविड होने पे दवाई वगैरह से लोग ठीक हो रहे हैं। इंक्यूबेशन पीरियड है, होने के बाद भी कुछ दिन तक इन्फेक्शन रहता है। कोई कहता 90 दिन, कोई बोलता है 14 दिन में ही नेगेटिव हो जाता है। फिर भी अपने को स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नहीं करना है। यदि आपको हो गया है तो उचित सुसुम पानी पिए, उचित आहार लें और अपने को स्ट्रेस ना करें, ये इस समय अति आवश्यक है। इस समय जो चल रहा है कोविड का पीरियड, इसमें अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए, यदि आपको किसी कला में रुचि है तो उसे अवश्य करें। वो कला आपको मानसिक ऊर्जा देती है। मैं कहना चाहूँगी कि कुछ लोग को छोड़कर लोग मास्क ठीक से नहीं पहनते हैं। इस बात पर मैं बार बार जोर दे रही हूँ और इस बात को मैं ऐसा कहूँ तो मैं लोगों को देख के टोक देती हूँ कि ठीक से मास्क पहनो। लोग भीड़ बनाते हैं, गले में मास्क को लटका लेते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि यदि सामने वाला अपना मास्क उतार के बात कर रहा है
तो उसका जर्म जो यदि वो संक्रमित है तो वो जर्म आपके गले के पास आ जाएगा और फिर उस मास्क को गले से खींचकर आप मुंह पे लगा लेंगे, तो फिर आपने संक्रमण में बचाव क्या किया? आपने कोई बचाव नहीं किया। इसको बड़ी अभी लोग स्टाइल से पहनते हैं, बट वो सही नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि आप मास्क किस तरह से धारण करते हैं। मैं ये सब कुछ बातें, थोड़ी बहुत बातें आप लोग को बताई स्त्री और जनरल स्वास्थ्य के विषय में। जनरल स्वास्थ्य के बारे में हमारे आगे भी गृह स्वामिनी में डॉक्टर नंदवानी कह चुके हैं और आप मानसिक रोग पर भी सुनेंगे। तो मैं इसे आपको यदि कोई भी प्रश्न हो तो आप हम लोग से बात कर सकते हैं। मैं स्त्रियों को और घर के सभी लोगों सदस्यों को बोलूँगी कि आप लोग कृपया कर सावधानी और सकारात्मक सोच के साथ रहें और अपना विशेष ध्यान रखें, अपने बाल बच्चों का ध्यान रखें और पॉजिटिव रहिए। बीमारियां तरह तरह की आती हैं, ठीक भी हो जाती हैं और जीवन चलते रहता है। अब मैं विदा लेने के पहले आप लोग से कहना चाहूँगी कि कृपया विश्वास रखिए, इंतज़ार करिए। वैक्सीन पे काम चल रहा है, जो कि समय लग रहा है, बट जब तक सफल वैक्सीन ना हो किसी को देना उचित नहीं है। इसलिए डॉक्टर, साइंस, वैज्ञानिक पूरी तरह से इसके बनाने में लगे हुए हैं और ये लड़ाई हम सबों की है। और हम यदि जीवन को, मानुष जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस युद्ध में सकारात्मक सोच और दृढ़ता से लगे रहें। मैं डॉक्टर आशा गुप्ता, मेरे सारे डॉक्टर समाज, संगी साथी और पैरामेडिकल साथियों की तरफ से आप सबों की सुरक्षा की कामना करती हूँ और आप सबों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। और मुझे सुनने के लिए आप सबों को हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, शुभ संध्या। नमस्कार, मैं अब विदा लेती हूँ।